Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Adarsh Senior Secondary School Khaisargarh. Today we will discuss class 9th chapter 1st exercise 1.2. First sum of exercise 1.2. Every irrational number is a real number. इसने पूछ रखा है प्रत्येक इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर होते हैं। ट्रू और फॉल्स बताना है, तो इसमें क्या आ जाएगा ट्रू, क्योंकि जो रियल नंबर है ना वो रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों से मिल करके बना होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा ट्रू। रियल नंबर की डेफिनेशन देखते हैं हम। व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर definition number 6. The real number include the positive and negative integers and rational and irrational numbers. कौन कौन से रेशनल एंड इरेशनल नंबर? तो उसमें क्या आ जाएगा फर्स्ट सम में ट्रू, क्योंकि जो रियल नंबर है वो किन से मिलकर बने होते हैं? रेशनल और इरेशनल नंबर से। नाउ सेकंड पार्ट, एवरी पॉइंट। सेकंड पार्ट, every point on the number line is of the form where is a natural number. इसका आंसर क्या आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि there are infinite number of number line between √2 and √3 that can't be represented as being natural number. इसने पूछा है कि √m को हम नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं जहां m नेचुरल नंबर हो, तो इसको हम नहीं कर सकते क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 ये इस तरह से होते हैं, और यहाँ अगर पुट करेंगे तो जैसे नेचुरल नंबर को ले लिए 2 और 3 को, √2 एंड √3, इनके बीच में बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, इसलिए हम इनको नंबर लाइन में नहीं लिख सकते। थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इसने बताया प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है, तो नहीं होता, क्योंकि रियल नंबर में पीछे ही डेफिनेशन कर रखी है हमने। रियल नंबर में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? रेशनल और इरेशनल दोनों। तो इसने क्या बोला? सिर्फ इरेशनल, तो सिर्फ इरेशनल नहीं होता, रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलकर बने होते हैं। बिकॉज रियल नंबर कैन बी रेशनल ऑल्सो, रेशनल भी होते हैं इसमें। नाउ सेकंड सम, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर। The square root of all positive integers are not irrational. For example, √4 is equal to 2, which is a irrational number. दोबारा देखो इसको, क्वेश्चन को। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, इंक्लूड 0। तो इसने पहले ही ये दे दिया भी पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 2 3 4 5, इस तरह से। इफ़ पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका स्क्वायर रूट है वो इरेशनल होता है, उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। तो कोई एक एग्जांपल ले लिया, जैसे 4 ले लिया, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। तो 2 है वो इरेशनल नंबर है? तो नहीं है, 2 इरेशनल नंबर नहीं है। इस तरह से किया, ये क्या आ जाएगा? ये इसने पूछा है आगे भी क्यों नहीं होगा, तो अपना को एक एग्जांपल दे देना है। √4, आगे √16 का 4 है वो इरेशनल नंबर नहीं है। ये एग्जांपल दे के हमें बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन टेक OB इज इक्वल टू 2। यहाँ से OB
ओ बी को क्या लेना है 2 और ए बी को 1, ओ बी को लेट कर लिया 2 और ए बी को 1। और अब क्या करना है, हमें पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस में क्या होता है, ओ बी स्क्वायर, ओ बी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √5, √5। नाउ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू √5, 4 प्लस 1 √5, 4 प्लस 1 5 ऊपर √ ये क्या हो गया √5। अब क्या करना है, हमें √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। हमें आ गया ओ ए की वैल्यू कितनी होगी √5। ओ को क्या ले लेना है, सेंटर ले लेना है। ओ ए रेडियस हो जाएगी। इस रेडियस को लेकर के हमें एक आर्क लगानी है आगे, जो यहाँ इस लाइन पर काटेगी। इसको क्या ले लेना है, पॉइंट सी। और जो ओ और सी तक लाइन है वो कितनी हो जाएगी √5। यही है जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको ओ सी की वैल्यू कितनी आ गई √5। ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। नाउ एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। डेसिमल फॉर्म में लिखना है और इनका प्रकार बताना है कौन सा है। फर्स्ट 36/100, फर्स्ट है 36/100। 36/100 को कैसे लिखेंगे हम, 1 के साथ कितने जीरोज हैं 2, तो ऊपर जो डेसिमल लगाना है वो कितने अंक छोड़ करके लगाना है 2 अंक। 6 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा 0.36, 0.36। इसे आगे देखना है, इनका प्रकार बताना है कौन सा प्रकार है, टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग क्या होता है, जहाँ पर इनको डेसिमल में कंप्लीट आ जाए। जैसे 36 को 100 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.36। और यहीं अगर ये आगे तक चलता, 36 पर कंप्लीट नहीं होता, आगे 6 5 4 3 2 आगे चलता जाता, तो क्या हो जाता है ये नॉन टर्मिनेटिंग। अगर कहीं भी प्रोसेस रुक जाती है तो क्या हो जाता है वो टर्मिनेटिंग, एंड वो प्रोसेस अगर कंटिन्यू रहेगी तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे नेक्स्ट सम है 1/11। 1/11 को करेंगे हम, इसको पहले डिवाइड करना है, 1 को 11 से डिवाइड करना है। तो ये प्रोसेस देखना है आपको, कंप्लीट प्रोसेस ये कंटिन्यू रहेगी, रुकेगी नहीं। 0.090909 पर आगे कंटिन्यू रहेंगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग या रिक्योरिंग। ये होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका 4, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने पर क्या आ गया 33/8, 33/8। 33 को 8 से डिवाइड किया, ये प्रोसेस देखना आपको, डिवाइड किया तो क्या आ गया यहाँ 4.125, यानी कि प्रोसेस स्टॉप हो गई। यहाँ पर प्रोसेस स्टॉप हो गई तो क्या हो गई ये टर्मिनेटिंग, और अगर ना होती तो नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में 3/13, 3 को 13 से डिवाइड किया, ये प्रोसेस देखनी है आपको। इसको सिंपल डिवाइड करना है। अगर प्रोसेस स्टॉप नहीं होती, जैसे इसमें नहीं हो रही, आगे कंटिन्यू रहेगी ये, तो क्या हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग या रिक्योरिंग। नेक्स्ट सेकंड सम, you know that 1/7 is equal to 1.142857.
ऊपर बार है, इसका मीनिंग है ये प्रोसेस यहाँ कंटिन्यू रहेगी। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? बिना डिवीजन किए आपको ये बताना है 2/7, 3/7 इनके इज इक्वल टू में क्या आएगा। जैसे इसने बता दिया 1/7 का आंसर क्या आएगा, ये आएगा। इसी तरह 2/7 और 3/7 का बताना है बिना डिवीजन किए। इसको हम सॉल्व करते हैं। सेकंड सम 1/7 इज इक्वल टू ये दे रखा है तो 2/7। हम 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7, 2 × 1/7 इज इक्वल टू 2 × 1/7 की वैल्यू कितनी है, ये पहले ही हमें दे रखा है 1/7 की वैल्यू 0.142857 ये दे दी इसने। और इनको सोल्व करने पर क्या आएगा, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है इनटू जो 1/7 की वैल्यू है उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है। ये मल्टीप्लाई करके दिखाया गया है यहाँ पर। 1/7 की वैल्यू है ऊपर वाले और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाया गया है। इसका आंसर आएगा ये आंसर सिंपल लिख देना है। जैसे आगे 3/7 में 3/7 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1/7 इज इक्वल टू 3 × 1/7 की वैल्यू पहले ही दे दी, इक्वेशन में दे रखी है 1/7 की ये वैल्यू और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये इसका आंसर है और यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाया गया है। आगे 4/7 को क्या लिख सकते हैं, 4/7 को 4 × 1/7, 4 × 1/7 की वैल्यू कितनी है, इसने पहले दे दिया 1/7 की वैल्यू और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देनी है। इसी तरह से आगे 5/7 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 1/7, 5 × 1/7 की जो वैल्यू होगी वो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसी तरह से आगे 6/7 को भी उसी तरह सोल्व करना है। 6 × 1/7, 6 × 1/7 की जो वैल्यू है उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किस तरह से, इस तरह से आपने अलग से करके देखना है और जो आंसर आए वो आगे लिख देना है। थैंक यू।